में अगर आपने सेटलमेंट कर लिया है, आज आपने सेटलमेंट करी या किसी भी तरह का आपकी लोन की ईएमआई डिफॉल्ट हो गई है तो आपका सिविल स्कोर जो है वो 1 साल तक इफेक्टेड नहीं होगा, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वो प्रभावित नहीं होगा। क्या नया रूल है साथियों? अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो जिस चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं या आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे मैं लगभग 2000 वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या अगर आ रही है तो यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाकर वो प्रॉब्लम लिखें, आगे जैसे ही डिसेंट एडवाइस लिखेंगे तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। साथियों, जैसा कि सिविल है क्या बीमारी, सबसे पहले ये समझेंगे सिविल का मतलब क्या है। सिविल है हमारा फाइनेंशियल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हमारा पैसे का चरित्र प्रमाण पत्र। ये 100 से भी ज्यादा बैंक और एनबीएफसी कंपनी हमारे देश में काम कर रहे हैं। ये एक किस्म की इनकी एक पंचायत है 100 आदमियों की। भाई कोई भी आदमी इन 100 आदमियों से ही लोन लेगा। अब यहाँ के आदमी पाकिस्तान में तो लोन लेने के लिए जाएंगे ना, तो पहले नंगड़ होए पड़े कांच रिकटी पटी उनके तो वकड़े के लोन देंगे। तो इन्होंने आपस में पंचायत करके ये इनका एक मतलब ये है कि भाई अगर 100 में से एक आदमी के किसी ने लोन नहीं दिया लेके, अब वो जब दोबारा लोन लेगा तो उन 99 आदमियों से ही लोन लेगा, और तो कोई है नहीं मार्केट में। तो एक सिविल बना दिया गया, भाई यहां अपडेट कर देंगे, इसकी मार्केट खराब कर देंगे, यहां से चरित्र प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। जैसे जब स्कूल ज्वाइन करते हैं, नेक्स्ट स्कूल में जाते हैं तो वो करेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं, भाई इसका चरित्र कैसा था पिछले स्कूल में, कभी हमारे ही व्यवहार खराब करता है, हमारे स्कूल नहीं खराब करता है। तो वैसे ही वो करेक्टर सर्टिफिकेट है फाइनेंशियल करेक्टर, भाई इसका व्यवहार कैसा है, ये पैसे लेके देगा क्या नहीं, इसकी नीयत कैसी है, तो वो ये सिविल चेक करते हैं। और जब ये सिविल आपका खराब होता है तो आपका लोन को रिजेक्ट कर देते हैं। सिविल होता कितने से कितने तक है? 300 से ये स्टार्ट होता है, 900 तक होता है मैक्सिमम सारे देश में, यानी 300 से तो स्टार्ट ही होता है। ऐसा नहीं है कि शुरू से आप शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं चलेगा। मिनिमम 300 तो हर आदमी का ही है, मान के चलो, माइनस लिखा रहता है। जब आप कोई सामान खरीदेंगे तो 300 से प्लस होना शुरू हो जाएगा, और मैक्सिमम 900 जाता है। आज तक मैंने 900 किसी को है देखा नहीं। बैंकिंग का स्पेशलिस्ट हूं मैं, एक्सपर्ट हूं उस काम का। बैंकिंग का जब से जन्म हुआ आज तक मेरे माइंड में खोपड़े में सारा से हो रहा है। डॉक्टर हूं मैं इसका बैंकिंग का। बैंकिंग का जन्म कब हुआ है? 1843 में ब्रिटिश काल में सबसे पहले बैंक का नाम था बैंक ऑफ मद्रास, बाद में इसका नाम बदल के कर दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आज की डेट में भी यह बैंक काम कर रहा है, जो ब्रिटिश काल में जिसका जन्म हुआ था, जिसकी ब्रिटिश काल में नींव रखी गई थी। आज उस बैंक का नाम है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तब से लेके आज तक बैंकिंग के बारे में जो भी अमेंडमेंट हुआ है, जो भी बदलाव हुआ है, वो अमरदीप का अध्ययन को सब पता है। साथियों, सिविल तो ये ज्यादा टाइम पुरानी तो है नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट अभी आया है, बहुत ज्यादा है। 50 साल पहले थोड़ी था, 20 साल पहले भी नहीं था। तो सन 90 के दशक में सिविल थोड़ी था, तब सिविल थोड़ी चेक होता था। तब तो लोग क्या कर रहे थे, एक शहर में लोन ले लिया, उसी शहर की दूसरी ब्रांच में भी जाके लोन ले लिया, नहीं तो दूसरे बैंक से तो ले ही लिया। अब किसी एनबीएफसी कंपनी से भी ले रहे हैं तब भी बैंक को पता लग रहा है, बैंक से ले रहे हैं तो एनबीएफसी कंपनी को पता लग रहा है। क्यों? सारा देश ऑनलाइन हो चुका है, और सिविल में आपकी रिपोर्ट चेक करते हैं। साथियों, पैसे हो तो इनके पैसे दे दो, क्योंकि मरा ऐसा आप अपने गले से निकाल लो। इनके पास एक ये हथियार है, एक इनके पास तीर है सिविल, उसको ये छोड़ते ही छोड़ते हैं। जैसे ही आप लोन की ईएमआई डिफॉल्ट करते हैं, कुछ झोला छाप यूट्यूबर हैं, लोग हमारे पास कमेंट करते हैं कि सर वो झोला छाप यूट्यूबर कह रहा है कि एनपी होने के बाद सिविल खराब होता है। अब बेरी की दुकान का पता है कहां है? अब लंडर है। जिस दिन आपकी एक ईएमआई डिफॉल्ट होती है उसी दिन से ही आपका सिविल खराब होना स्टार्ट हो जाता है। यानी 1 महीने की ईएमआई डिफॉल्ट हुई तो नेक्स्ट डे से आपका सिविल खराब होना शुरू हो जाएगा। कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी हर महीने अपनी रिपोर्ट सिविल को भेजते ही भेजते हैं।
मैक्सिमम 45 दिन का टाइम है इनके पास। 45 दिन में तो 1.5 महीने में तो अपडेट करेंगे ही करेंगे। और वैसे 99.99% एक महीने के अंदर आपका सिविल अपडेट हो जाता है। तो अगर एक ही महीने की ईएमआई डिफॉल्ट हुई तो आपका सिविल कम होना शुरू हो जाएगा। 800 होगा तो 850 हो जाएगा, 2 महीने की होगी तो 750 हो जाएगा, 3 महीने की होगी तो 700 हो जाएगा, 650 भी हो सकता है। ये बॉडी ट्रेड कह रहे हैं कि 3 महीने के बाद खराब होना स्टार्ट होएगा। अरे भाई नीम हकीम खतराए जान। चाणक्य जी ने 3000 साल पहले कहा कि भाई किसी समझदार को अपना दोस्त बना लो, दुश्मन बना लो चाहे, लेकिन किसी मूर्ख को अपना दोस्त ना बनाओ। वो मूर्ख करेगा तो फायदा और हो जाएगा घाटा। अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक है। अब सवाल यह आता है कि झोला छाप यूट्यूबर लोगों को बता रहे हैं, गफलत की स्थिति समाज में फैला रहे हैं कि आज अगर सेटलमेंट कर ली तो 1 साल के बाद अपडेट होगा। अब बोली ट्रेड अगले महीने हो जाएगा, धड़ाम से नीचे गिरेगा सिविल। सबसे ज्यादा इंपैक्ट तो क्रेडिट कार्ड का जो होता है ना डिफॉल्ट, वो सिविल को इंपैक्ट करता है। और सेटलमेंट करवा दी तो बिल्कुल ही आत्महत्या हो जाएगी, उसकी हत्या ही हो जाएगी उसकी एक किस्म की। आपने खुद से ही कर दी अपने सिविल की हत्या। पर ऐसा नहीं है कि अब सवाल बहुत से कमेंट हमारे पास आ रहे हैं कि सर राइट ऑफ कब तक रहता है या विलफुल डिफॉल्टर लिख के भेज दिया। वो तो जब तक हरिद्वार जाओगे तब तक रहेगा, उसको टाने का क्या तरीका है? अरे यार उस बैंक एनबीएफसी कंपनी के सारे पैसे भर दे, ब्याज प्लंटी जुर्माने सहित आज तक के, चाहे 2 साल हो गए चाहे 5 साल हो गए। तो वो क्या करेंगे, अगले 3 से 4 महीने में क्लोज लिख के उसको भेज देंगे और सिविल वो वहां से क्लोज उसमें लिखा आ जाएगा, भाई लोन जो है वो बंद हो गया। दूसरा तरीका क्या है, अरे सिविल में वो तो लिखा रहेगा लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको लाइफ टाइम के लिए लोन नहीं मिलेगा। 2 साल रुक जाओ, भगवान ना करे आपने सेटलमेंट करवा लिया, 2 साल रुक जाओ। अगर करवाना ही पड़ेगा तो भी ये मान के चलो आज करवा लिया, 2 साल के बाद आप कोई सिक्योर लोन अप्लाई करो, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस का, किसी चीज का, 2 साल के लिए, 1-2 साल के लिए उसके ईएमआई बनाओ, आपको वो मिल जाएगा। क्योंकि 100 से भी ज्यादा बैंक एनबीएफसी कंपनी काम कर रहे हैं, कंपटीशन है इनका, कंपीटेटर है सब एक दूसरे के। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी नहीं देगा, मिल जाएगा। आरओआई ज्यादा मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिलेगा। भाई जिसका सिविल ठीक होगा, मान लो वो गाड़ी का लोन लेने के लिए आया, उसको 8% पे मिल गया, आपको वो 12% पे मिलेगा या 11% पे, 25 पैसे ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा उससे। क्यों? क्योंकि आपका सिविल खराब है, आपका राइट ऑफ लिखा है या आपने वो करवा लिया था, उसमें सेटलमेंट करवा ली थी। अब सवाल यह कि लोन मिल क्यों जाता है? अरे भाई वो जो लोन देने वाले भी आदमियों को भूत थोड़ी है यार, सारा सब दिन रहत ना एक समान। भाई कभी सर्दी हो जाती है, कभी ज्यादा सर्दी हो जाए, कभी गर्मी हो जाए, कभी ज्यादा गर्मी हो जाए, कभी बारिश हो जाए, कभी ज्यादा बारिश हो जाए, हर टाइम मौसम एक जैसा नहीं रहता ना। ऐसे ही कोई आदमी की आर्थिक स्थिति भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, फाइनेंशियल कंडीशन। जैसे आदमी की जो सेहत है, वो फिटनेस है, वो एक जैसी थोड़ी रहती है। किसी आदमी को मान लो टीबी हो गया आज, अब उसको टीबी की दवाई लेनी पड़ेगी, स्वाभाविक बात है कि वो थोड़ा अनफिट हो जाएगा, उतनी ताकत उसमें नहीं रहेगी। अब वो 9 महीने साल दवाई खाएगा टीबी की, अगर वो रेगुलर दवाई लेगा तो टीबी खत्म हो जाएगी, फिर 100% फिट हो जाएगा, फिर अगले 6 महीने साल में फिर घोड़े की तरह भागने लग जाएगा, फिर उसमें पूरी ताकत आ जाएगी। अब वो ताकत कम थोड़ी होगी, वो तो पूरी होगी, बीमारी खत्म होगी। ऐसे ही आदमी की फाइनेंशियल कंडीशन किसी वजह से खराब होगी, अरे न्यू थोड़ी है यार, हरिद्वार जाने तक ही खराब रहेगी। तो उस बात का इन बैंक एनबीएफसी कंपनी को ही पता है, भाई इनने अगर सेटलमेंट करवाई है, राइट ऑफ हुआ है, डिफॉल्टर हुआ है, तो हो सकता है उस टाइम इसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो। अब ये आपकी आईटीआर देखेंगे, बैंक स्टेटमेंट देखेंगे, सैलरी स्लिप देखेंगे और उसको देख के, उसको सबको कंसीडर करके उसको इग्नोर कर देते हैं फिर ये, और आपको लोन मिल जाएगा। और फिर 2-3 साल के बाद आपको अनसिक्योर लोन भी मिल जाएगा वो, लेकिन उसमें जो डिफॉल्टर है या राइट ऑफ है वो तो लाइफ टाइम के लिए लिखा रहेगा, वो उसमें से कभी नहीं हटेगा। लेकिन आपका सिविल अप होना शुरू हो जाएगा अगर आप उसको टाइमली पे करेंगे तो आप सिर्फ 2 तरह के
नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। अगर कोर्ट का आपके पास समन आ रहा है 138 का, उसको कभी भी हल्के में ना लें, नहीं तो आपको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है। 14 दिन के लिए आपको जेल में जाना पड़ सकता है साथियों, क्योंकि जो 138 का केस है ये मतलब इसमें कोर्ट में जाते ही आपको जमानत मिल सकती है, बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है। वैसे तो 99% चवन्नी छाप फेक नोटिस भेजते हैं, अपने आप ही एडिट करके कोर्ट का ही भेज देते हैं। सबसे पहले फेक नोटिस डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देखे, पता लग जाएगा जेन्युइन है क्या फेक है। फिर भी जेन्युइन लग रहा है तो सारे देश की कोर्ट ऑनलाइन हो चुकी है, ई कोर्ट से ऐप है एक सरकार का, उसको लोड कर ले, उसमें चवन्नी छाप फेक एंट्री नहीं कर सकते, उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपके ऊपर केस हुआ भी है क्या नहीं हुआ है। बड़ा आसान है, वो पेटीएम की तरह चलाना आसान है। अगर असल में हो गया है, जिस भी स्टेट में हो गया है, तो आप वहां पे जाके तुरंत प्रभाव से आपको जमानत मिल जाएगी, क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है। नहीं जाएंगे तो फिर ये नॉन बेलेबल हो जाएगा, फिर भी नहीं जाएंगे तो आपको पीओ घोषित कर दिया जाएगा, भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा, फिर वहां की पुलिस आके आपको जरूर पकड़ेगी, फिर आपका जेल का प्रावधान होगा, क्योंकि फिर क्राइम की श्रेणी में हो जाएगा कोर्ट की अवमानना करना। ये ज्यादातर 99.99% 4 स्टेटों में केस करते हैं लोगों के ऊपर, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर। 99.99% यही केस करते हैं, क्योंकि ज्यादातर हेड ऑफिस बैंक, एनबीएफसी कंपनियों के यही है। इन 4 स्टेटों में से कहीं भी आपके ऊपर अगर केस हो गया, आपने ई कोर्ट में चेक कर लिया है, आपको किसी भी तरह की बेल करवानी है, जमानत करवानी है, तो दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, इन 4 जगह आपको एडवोकेट चाहिए तो अमरदीप कादियान प्रोवाइड करवा सकता है। आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे नंबर लिखा हुआ है कमेंट बॉक्स के अंदर। दूसरा, अगर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, उसको कभी भी हल्के में ना ले, कभी भी उसको इग्नोर ना करें, नहीं तो आप अपनी प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, जिस पे आपने लोन लिया, सीसी लिमिट लिया, ओडी लिमिट लिया, लैप लिया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया, होम लोन लिया, जिसको मॉर्गेज करके गिरवी रख के आपने पैसा लिया, उसकी ये ऑक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, सेल कर देंगे, आपको सड़क पे बिठा देंगे। अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार नहीं पता, अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार पता है तो आप अपनी प्रॉपर्टी बचा सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे देश में है। अगर आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आ रहा है और आपका केसीसी का लोन है या खेती किसानी से संबंधित कोई आपने लोन लिया है, तो उसके ऊपर सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता, इंप्लीमेंट नहीं होता। अगर आपके 20% से पैसे कम रह गए हैं तो भी सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता। 50% से ज्यादा पैसे आपके जा चुके हैं तो आप इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं, वहां पे आप कंडीशनल स्टे ले सकते हैं। कंडीशनल स्टे, कोई आपको वकील मिसगाइड अगर कर रहा है, मुझे पास ऐसे भी कमेंट आते हैं कि सर वकील कह रहा है 5 साल के लिए स्टे दिला दूंगा, 10 साल के लिए 3 साल खींच दूंगा। बाई कंडीशनल स्टे मिलता है हाई कोर्ट से या डीआरटी से 6 महीने के लिए, मैक्सिमम 8 महीने के लिए। 8 महीने से ज्यादा वो स्टे वहां से मिल नहीं सकता। हाँ, उसको दोबारा से जज साहब अप्रूवल दे सकते हैं, दोबारा से कंडीशनल स्टे दे सकते हैं, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन एक बार में इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। तो आप इनके खिलाफ डीआरटी में भी जा सकते हैं, ये भी कोर्ट का नाम है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर ये आपकी प्रॉपर्टी को कबाड़ी के रेट में, स्क्रैप के रेट में बेचने की कोशिश कर रहे हैं, 13/4 का 13/4 का नोटिस भेज दिया है और पेपर में पब्लिश कर दिया, अखबार में इश्तिहार निकाल दिया, आपकी प्रॉपर्टी का एक रिजर्व प्राइस इन्होंने निर्धारित कर दिया और आपकी प्रॉपर्टी की फॉर एग्जांपल 3 करोड़ रुपए कीमत है और ये उसकी प्रॉपर्टी कीमत 1 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने लेना 1 करोड़ रुपए है ब्याज प्लंटी जुर्माना सहित। राइट्स तो है इनके पास बेचने के, लेकिन आपके राइट्स क्योंकि खत्म नहीं हुआ, आप एक नोटिस इशू करो। भाई मेरे मोहल्ले में, गांव में, तहसील में, कस्बे में, शहर में, जहां पे भी वो प्रॉपर्टी है, मकान है, दुकान है, जमीन है, जायदाद है, फैक्ट्री है, कारखाना है, स्कूल है, कॉलेज है, बंगला है, कोठी है, शोरूम है, जहां पे वो स्थित है, जहां पे पोजीशन है उसकी, जहां पे आपके पास उसका कब्जा है, जहां पे वो स्थित है,
या वो फ्लैट है जिस सोसाइटी में है, जितने स्क्वायर फुट का है, जितने गज का है, इतने ही स्क्वायर फुट का, इतने ही गज का 2 आदमियों के एफिडेविट लेके आओ कि भाई वो भी 1 करोड़ रुपए में सेल करने के लिए तैयार है, तो हमारा भी 1 करोड़ रुपए में सेल कर दो, हमें कोई इतराज नहीं। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, आपका बचाव हो जाएगा। इसके अलावा भी आप अपनी प्रॉपर्टी को कानूनी रूप से बचा सकते हैं अगर आपको अपने राइट्स पता है तो। जैसे ही आपके पास 138 का, चेक बाउंस का या सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आए, तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस ले। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, तो चाहे फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन, फिजिकल पोजीशन, डीएम साहब, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996, या रिकॉल नोटिस आ रहा है, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आ रहा है, लोन से रिलेटेड जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, समझ गए? जय ससुराल वालों की।